भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। काल यवन। मुचुकुंद जो एक प्रसिद्ध राजा और महान योद्धा थे, एक कुलीन परिवार और इक्ष्वाकु वंश में थे। उनके भाई अम्बरीश और पिता माधाता भी अपने आप में प्रसिद्ध हैं। एक बार देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं को एक सेनापति की आवश्यकता थी और उनकी खोज के फलस्वरूप इंद्र मुचुकुंद के पास पहुंचे। हे राजन, कृपया आकर हमारे सेनापति के रूप में कार्यभार संभालें और हमारे लिए युद्ध करें। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी देवराज, मुचुकुंद ने कहा और उस नई भूमिका से पूरे उत्साह के साथ जुड़ गए। वे देवलोक में देवताओं के साथ शामिल हो गए और पूरे पराक्रम के साथ युद्ध किया। युद्ध के अंत में वे बहुत थक गए। इंद्र ने उनसे कहा, हे मुचुकुंद, हमारे वास्तविक सेनापति कार्तिकेय, जो शिवजी और पार्वती के पुत्र हैं, आ गए हैं। आपने हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता की है और वर्षों तक हमारी रक्षा की है। आपकी जो भी इच्छा हो बताइए, मैं उसे पूरी करूंगा। मुचुकुंद को अपने परिवार और अपने राज्य की याद आई। वे युद्ध में इतने व्यस्त थे कि लंबे समय से उन्हें याद नहीं किया था। उन्होंने आशा और उत्साह के साथ इंद्र से कहा, मैं अपने परिवार और अपनी प्रजा को देखने जाना चाहता हूँ। मैं उनके साथ समय बिताना चाहूंगा। इंद्र ने दुखी होकर कहा, हे मुचुकुंद, देवलोक का एक दिन पृथ्वी के एक दिन के बराबर नहीं होता। आपने देवलोक में हमारे साथ कई वर्ष बिताए हैं, किंतु यहाँ का एक दिन पृथ्वी के पूरे वर्ष के बराबर है। इसलिए पृथ्वी पर आपके परिवार या राज्य का कोई चिन्ह नहीं है। मुझे आपको मोक्ष के अलावा कोई भी वरदान देने में प्रसन्नता होगी। यदि आपको मोक्ष ही चाहिए तो वो मेरे हाथ में नहीं है। ऐसा वरदान केवल भगवान विष्णु दे सकते हैं, किंतु मैं आपकी और कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मुचुकुंद को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि पृथ्वी पर उनका कोई परिवार नहीं बचा था। अचानक उन्हें लगा कि वे शारीरिक व मानसिक रूप से थक गए हैं और उन्होंने इंद्र से अनुरोध किया, तब तो मैं केवल सोना चाहता हूँ। देवराज इंद्र, कृपया मुझे शांति की नींद प्रदान करें। ये तो बहुत छोटा सा अनुरोध है राजन। मैं वचन देता हूँ कि न केवल तुम पृथ्वी पर जाकर शांतिपूर्ण नींद का आनंद लोगे, बल्कि जो भी तुम्हें जगाएगा वो तत्काल जलकर भस्म हो जाएगा। सो मुचुकुंद पृथ्वी पर जाकर एक पर्वत पर स्थित गुफा में चैन की नींद सो गए, बिना किसी बाधा के, और इस प्रकार वर्षों बीत गए। इस बीच कालयवन नाम के एक क्रूर असुर राजा, जो यादवों को नापसंद करता था, ने 12 वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई यादव नहीं मार पाएगा। जब मगध साम्राज्य के राजा जरासंध को कालयवन के वरदान के बारे में पता चला तो वो बहुत प्रसन्न हो गया। उसे ऐसे ही अवसर की खोज थी जिसकी 2 बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जो मथुरा के राजा कंस को ब्याही थी और अब विधवाएं थी। कृष्ण जी द्वारा कंस की हत्या किए जाने के बाद वे जरासंध के साथ रहने आ गई थी और उसे लगातार प्रतिशोध के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। अब उसे अवसर मिल गया था। जरासंध ने कालयवन से हाथ मिला लिया और उसे संयुक्त सेना का सेनापति घोषित करते हुए मथुरा पर आक्रमण करने और कृष्ण जी तथा अन्य यादवों की हत्या करने का निर्देश दिया। जब श्री कृष्ण जी को अपने गुप्तचरों से इस योजना का पता चला तो वे जानते थे कि अपनी वर्तमान सेना के साथ वे अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा को राज्य से पश्चिम दिशा में जाने के लिए आश्वस्त कर दिया। उन्होंने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें अपनी प्रजा के लिए ऐसे नगर का निर्माण करने को कहा जो उन्हें चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करे। इस प्रकार समुद्र के किनारे द्वारका शहर का निर्माण हुआ। जब समय आया तो मथुरा खाली कर दी गई और अकेले कृष्ण वहां रह गए। वे नहीं चाहते थे कि कालयवन को नए नगर के बारे में पता चले या वो उनकी प्रजा को क्षति पहुंचाए। इसलिए उन्होंने मथुरा में ही रहकर उसे भ्रमित कर दिया। जैसा कि उनका अनुमान था, कालयवन अपनी सेना के साथ मथुरा आ पहुंचा। जब उसने नगर को लोगों से रिक्त देखा तो वो क्रोधित हो गया। इस नगर को जलाकर राख कर दो,
उसने अपनी सेना को आदेश दिया। उसके एक गुप्तचर ने सूचना दी, महाराज, हमने नगर में एक सावले युवक को घूमते देखा है। उसने राजाओं की तरह वस्त्र पहने हैं और वो अक्सर मुस्कुराता रहता है। काल यवन समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि कृष्ण थे। वो कृष्ण हैं, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। वो गरजा, मैं उसे ढूंढ लूंगा और अपने इन्हीं हाथों से उन्हें मार डालूंगा। क्रोध से भरा काल यवन तुरंत ही श्री कृष्ण जी को ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही काल यवन की दृष्टि कृष्ण जी पर पड़ी, कृष्ण ने दौड़ना शुरू कर दिया। काल यवन ने उनका पीछा किया, किंतु एक उत्कृष्ट योद्धा होने के बाद भी उसका विशाल शरीर कृष्ण की फुर्ती की बराबरी नहीं कर पा रहा था। जब उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी और जब ऐसा लगने लगा कि काल यवन उन्हें पकड़ लेगा, उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और दूर भाग गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने कई बार पकड़े जाने का यह भ्रम पैदा किया, जब तक कि काल यवन बुरी तरह थक नहीं गया। तभी श्री कृष्ण एक पर्वत के पास पहुंचे और उस पर चढ़ना आरंभ कर दिया। काल यवन भी पीछे पीछे चढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद श्री कृष्ण ने एक गुफा देखी और तेजी से उसमें प्रवेश कर गए। काल यवन भी उनके पीछे उस गहरी गुफा में घुस गया। कुछ पल बाद उसने गुफा के एक कोने में एक लेटी हुई आकृति देखी, जो सिर से पांव तक एक चादर से ढकी थी। ओ कृष्ण, मैंने तुम्हें देख लिया है। अब मैं तुम्हें पकड़कर महाराजा जरासंध को उपहार में दे दूंगा। काल यवन ने हंसते हुए कहा। उसने आकृति को जोर से लात मारी, किंतु उसमें कोई हलचल नहीं हुई। फिर काल यवन ने चादर खींच ली। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सामने लंबी सी दाढ़ी वाला एक दुबला पतला वृद्ध सोया था। वृद्ध धीरे से खड़ा हुआ और अनियंत्रित क्रोध के साथ काल यवन को घूरने लगा। उसकी नींद में किसने बाधा डाली थी? वृद्ध व्यक्ति की तीक्ष्ण दृष्टि ने काल यवन को भस्म कर दिया। वो वृद्ध और कोई नहीं बल्कि मुचुकुंद थे। मुचुकुंद मुड़े तो उन्होंने अपने पास श्री कृष्ण को देखा, जो अंधेरे में छुपे हुए थे। मुचुकुंद की दृष्टि ने कृष्ण को उन्हें विष्णु के रूप में दिखाया। मुचुकुंद ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको देखकर सच में धन्य हुआ। मैं अकेले रहकर थक चुका हूँ। कृपया मुझे मोक्ष प्रदान करें, क्योंकि ऐसा करने की शक्ति केवल आपके पास है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। पृथ्वी पर अभी भी तुम्हारा कुछ समय शेष है। राजन, प्रार्थना करो और तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मुचुकुंद ने सिर हिलाया और हिमालय पर जाकर तपस्या करने का निर्णय ले लिया। वो स्थान जहाँ मुचुकुंद प्रभु श्री कृष्ण से मिले थे, गुजरात में गिरनार पर्वत पर स्थित है। द्वारिका एक तटीय शहर था जो अभी भी है, किंतु अब पानी में डूब चुका है। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे